अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी ये तीनों देश सुन्नी नेटो का हिस्सा बन चुके हैं। यह समझौता सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। इस समझौते के तहत रक्षा मंत्रियों, विदेश मंत्रियों और 3 देशों के सेना प्रमुखों को शामिल करते हुए एक गवर्निंग मैकेनिज्म बनाने की बात की गई। इसको मेका एग्रीमेंट कहा जा रहा था। वैसे अब दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को सुन्नी नेटो का पहला मिलिट्री कमांडर बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरे दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल होगा और पाकिस्तान ऐन मौके पर पीछे हटते हुए इस संगठन से अपना फायदा निचोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। समझौते के पॉइंट्स पर गौर कीजिए। इस समझौते में किसी भी एक देश पर हमले को तीनों देशों पर अटैक मानने की बात कही गई है, लेकिन एक फैक्टर यह भी है, पुराने अटैक या नए अटैक, ये एक नया फैक्टर इसमें जोड़ा गया। यानी किसी एक पर अटैक होगा तो बाकी 2 सैन्य कार्रवाई में साथ देंगे। लेकिन सऊदी अरब में इसके बाद ये एक हमला हुआ और पाकिस्तान ने चुप्पी साध दी। इसके अलावा समझौते के तहत तीनों देश आपस में सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग बढ़ाएंगे और तीनों देशों की सामूहिक सुरक्षा को और मजबूत करने की बात है। लेकिन मुनीर के कमांडर बनने का मतलब है कि पूरी शक्ति के मनमाने इस्तेमाल की कोशिश रहेगी और पाकिस्तान सुन्नी नेटो को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। लेकिन एक सवाल यह भी है कि मुनीर से अपना देश तो संभल नहीं रहा है। बलूचिस्तान ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। अवैध कब्जे वाले कश्मीर में भी विद्रोह वाला उबाल है। ऐसे में 3 देशों का पूरा डिफेंस मैकेनिज्म मुनीर कैसे संभालेंगे? एक ऐसा जनरल जो अपनी जहरीली सोच के लिए बदनाम है, उससे तो पाकिस्तान भी शांति और स्थिरता की कोई उम्मीद नहीं कर सकता।